Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In this session, now we will going for the our next topic, that is the causes of rapid increase in the population growth. Or in this chapter number 7, that is the population, and we already completed the meaning of population explosion and then population trends in India. तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो इंट्रो पैरा में देख सकते हो कि मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो हमने कंप्लीट कर लिया था। देन सेकंड टॉपिक दैट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया is also completed, and in this topic there are five subtopic, and out of these two topics, that is the second and fourth, is omitted by the board. So it this two topic is not a consider for your examination. तो फ्रेंड यहाँ पे जो अब जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है, उस थर्ड टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, कोजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ. So friend, please come on page number 86. Page number 86 on your textbooks. Okay. 7.3, दैट इज द कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे जो रीजन है यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर कि जिससे जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है. तो जिसमें हमने जो उनका मीनिंग था, या तो जो टू फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे उसके बारे में भी डिस्कशन किया था, एंड देन वी ऑलरेडी कंप्लीट द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट. लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका रिविजन भी हो जाए. तो देखते हैं हम यहाँ पे कोजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. देर आर टू फैक्टर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टू फैक्टर अफेक्टिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि इससे दो फैक्टर है कि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उनको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज द बर्थ रेट एंड द सेकंड वन दैट इज द डेथ रेट. यानी कि अगर समझो कि बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट अगर समझो कि कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है और रैपिडली क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द कोज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. यानी कि जो यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होगा, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट हाई बर्थ रेट, यानी कि बर्थ रेट ज़्यादा है और लो डेथ रेट कम है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैज़ लेड टू पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि अगर पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोग जो बर्थ रेट है ज़्यादा हो और सामने जो डेथ रेट है अगर कम है, यानी कि कम लोग की जो कम लोग जो मर रहे हैं, यानी कि अलग अलग जो मेडिकल या तो हम बोल सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी की वजह से आज के टाइम जो कंपेयर करें हम पहले के टाइम से, तो जो डेथ रेट है वो कम हो गई, लेकिन सामने बर्थ रेट में ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट आया नहीं है. तो इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मीनिंग ऑफ बर्थ रेट. द बर्थ रेट डेपिक्ट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर. जो मैंने आपको समझाया था कि बर्थ रेट में हमें क्या लेना है कि जो भी चिल्ड्रन की जो जिनकी बॉर्न हो रही है, हमें एवरी 1000 पीपल के सामने कंसिडर करना है. 100 के सामने हम कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज आई थिंक यू ऑल नो अवेयर अबाउट दी 100%. क्योंकि 100 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें परसेंटेज यहाँ पे मिलेगा. हमें परसेंटेज फाइंड नहीं करना है, पर 1000 जो पीपल है उनके सामने कितने बच्चे की जो मौत हो रही है, कितने बच्चे सॉरी फ्रेंड, कितने बच्चे की बॉर्न हो रही है, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो उनके लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि बर्थ रेट इज इक्वल टू number of live births during a given year divided by total population multiply with the 1000. यानी कि जो भी यहाँ पे कि जो लाइव बर्थ हो रही है, यानी कि जो भी जिंदा लोग हैं, जो भी जिंदा बच्चे हैं, जो हमें टोटल पॉपुलेशन के साथ हमको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, सो वी कैन गेट द बर्थ रेट. बर्थ रेट इज नॉट डिपिक्टेड एज अ परसेंटेज. हम बर्थ रेट को कभी परसेंटेज में नहीं लिख सकते, बट for every 1000 people, how much is the addition taking place is shown. On the basis of birth rate,
द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉन एंड द डेटा ऑन बर्थ रेट हेल्प्स इन डिसाइडिंग पॉपुलेशन पॉलिसी। यानी कि अगर समझो कि गवर्नमेंट को भी कोई पॉलिसी बनानी है तो उस गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो बर्थ रेट है उनका डेटा का उनको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ बर्थ रेट इन इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटेंट यानी कि इंडिया के अंदर जो दो अलग अलग साल के लिए यहाँ पे डेटा दिया गया है, जिसमें 1951 दैट इज द फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट ऑफ द आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारा देश जो 1947 में जो स्वतंत्र हुआ, जो इंडिपेंडेंट हुआ, और उनके बाद का है पहला यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट था, दैट इज द 1951। और लास्ट में अगर हम बात करें तो 2011 इट इज़ द लास्ट सेंसस रिपोर्ट। तो यहाँ पे दोनों के बारे में जो बर्थ रेट का डेटा दिया हुआ है पर 1000 पर्सन, जहाँ पे बर्थ रेट आप देख सकते हो कि 39.9 यानी कि 40, और जो 2011 में जो बर्थ रेट था डेट इज द 21.8 यानी कि 22। आपको शायद पॉइंट में याद ना रहे तो आप सिर्फ जो पहले यहाँ पे जो दो नंबर है उनको भी याद रख सकते हो कि बर्थ रेट जो था वो 40 था एट द टाइम ऑफ 1951 and in the 2011 it was 21.8, that is the 22 is a birth rate। अब यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे बर्थ रेट है या तो जो 1951 और 2011 के बीच जो भी यहाँ पे बर्थ रेट में थोड़ा सुधार जो हुआ है उनके बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। इन 1951 the extent of birth rate in India was 39.9 which decreased to 21.8 यानी कि 22%। तो आप देख सकते, सॉरी परसेंट नहीं, 39 यानी कि हम 40 भी ले सकते हैं, और जो 2011 का डेटा था जिसमें 21.8। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जो बर्थ रेट की बात करें, तो बर्थ रेट यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यानी कि 18.1 इन 2011 जो सुधार हुआ है, जिसमें डिफरेंस आया कि पहले 39 जो था इन द 1951 जो अब हो गया है 21 या तो 22, which shows a slow reduction in a birth rate. The main reason for this are low level of education and preference for male child and low level of income। यानी कि पहले के टाइम जो हम बोल सकते थे कि ज़्यादा बर्थ रेट था, उनका रीज़न क्या था कि एजुकेशन का जो लेवल था वो भी कम था, एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड एंड लो इनकम लेवल्स। तो इसीलिए वह उस टाइम जो बर्थ रेट था वो बहुत ज़्यादा था। और इस टाइम की अगर हम बात करें तो जो बर्थ रेट है वो उसमें जो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 22 इज़ नॉट अ लोअर, इट इज़ ऑल्सो हाई। सो यहाँ पे भी हमें और भी इम्प्रूवमेंट कुछ करना पड़ेगा ताकि जो बर्थ रेट है वो क्या हो सके, कम हो सके। Then the next topic, that is the meaning of death rate. The death rate depicts the number of people who die per every 1000 people during a given year। यानी कि डेथ रेट में क्या होगा कि जो भी लोग यहाँ पे कि जिनकी डेथ हो रही है, यहाँ पे हमें लेना है कि डाई पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 यहाँ पे भी हमें ले रहा है, 1000 पीपल को ही लेना है, कंसीडर करना है, 100 को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन अ गिवन ईयर डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विथ 1000। तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा दैट इज द डेथ रेट। एंड द डिक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डेथ रेट। The reduction in the total population in a particular manner can be understood by measuring the total number of death in a year। तो यहाँ पे समझो कि जो पॉपुलेशन यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रही है तो हमें डेथ रेट को समझना बहुत जरूरी, अंडरस्टूड फ्रॉम द डेथ रेट द रिडक्शन इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में पॉपुलेशन जो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है इन पर्टिकुलर मैनर कैन बी अंडरस्टूड बाय मेजरिंग द टोटल नंबर ऑफ द डेथ इन अ ईयर। और यहाँ पे जो एक डेटा दिया हुआ है वही डेटा 1951 और 2011 का, कि 1951 में जो डेथ रेट था 27.4 और 2011 में जो डेथ रेट हो गया दैट इज 7.1। यानी कि
हमें डेथ रेट एज वेल एज बर्थ रेट दोनों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से यहाँ पे बर्थ रेट लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। तो बर्थ रेट दैट इज 39.9 इन टू 1951 एंड 21.8 इन 2011। अब उनका एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि द डेथ रेट इन इंडिया इन 1951 was 27.4%, sorry, 27.4, which fell to 7.1 in 2011. The fall in death rate is much higher than the fall in birth rate. यानी कि डेथ रेट जो फॉल हुई है वो बर्थ रेट से भी ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि बर्थ रेट में जो फॉलिंग हुई थी वो 18.1 थी और यहाँ पे 20.3 यानी कि 20.3 इज ग्रेटर देन 18.1। The main causes are control of famines, improvement in quality of life, nutritious food, increase and improvement in medical services, spread of education, improvement in medical science and research in the field of surgery, and control of infectious disease। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिसीज की बात करें या तो जो भी यहाँ पे कि डेथ रेट जो डिक्रीज हुई है उनके अलग अलग वेरियस रीज़न है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंट्रोल ऑफ फेमिनेंस से लेके इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ से लेके लास्ट तक कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस जो डिसीज़ हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पे जो मेडिकल सर्विस या तो जो मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की जो फील्ड है आज इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, तो इसकी वजह से जैसे भी हेल्थ फैसिलिटी इज़ ऑल्सो इम्प्रूव और वही रीज़न था कि डेथ रेट जो है वो क्या हो रही है, कम हो रहा है। आगे चलते हैं अब हम कोजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। तो कोजेज ऑफ हाई बर्थ रेट यानी कि जो बर्थ रेट इंडिया में ज़्यादा है उनके अलग अलग रीज़न है और आप देख सकते हो कि 3 हेड्स दैट इज द सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। यानी कि कोजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 हेड। द फर्स्ट वन दैट इज द सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड द लास्ट वन दैट इज द अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पे इन तीनों जो अलग अलग फैक्टर है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि सोशल फैक्टर। और सोशल फैक्टर कि जिसमें और रीज़न है और 4 कोजेस दिए हैं सोशल फैक्टर में, एंड देन इकोनॉमिक फैक्टर की 3 और वहाँ पे कोजेस दिए हुए हैं एंड लास्ट में जो अदर फैक्टर की वहाँ पे 2। यानी कि टोटल जो हमें यहाँ पे 9 कोजेस देखने हैं और वो जिनके हेड 3 है, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज द सोशल फैक्टर, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। The first one that is the universality of marriage in India. Marriage is a religious ritual. The society doubts an unmarried person. आप देख सकते हो कि जो हमारी सोसाइटी, अगर समझो कि सोसाइटी में कोई अनमैरिड पर्सन है तो उनके ऊपर डाउट किया जाता है। टू एस्केप फ्रॉम दिस अ मैन एंड वुमन एंटर इनटू अ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। और इसीलिए समझो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अगर समझो कि मैरिज नहीं करना है, ऐसे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी आपको पता है कि डाउट्स एन अनमैरिड पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या तो मेल हो, तो इसीलिए अ मैन एंड वुमन शैल एंटर इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इवन डिसेबल पीपल आर नॉट एक्सेप्शन। Compared to advanced countries, in India, most women marry, and this universality of marriage leads to high birth rate। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मैरिज करते हैं, चाहे डिसेबल पीपल हो, वो भी यहाँ पे एक्सेप्शन में नहीं है। यानी कि सभी लोग मैरिज करते हैं, तो आपको पता है कि मैरिज होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने ही वाली है। सेकेंड वन दैट इज अर्ली मैरिज एंड विडो री मैरिज। अर्ली मैरिज यानी कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए जो 18 ईयर यहाँ पे एक लिमिट रखी गई है, लेकिन उनसे भी अर्ली मैरिज, उनसे भी कम उम्र में जो लोग हैं वो मैरिज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कम उम्र में जो मैरिज कर रहे तो जो पीछे का उनका जो स्पैन ऑफ ईयर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जो फोर्टालिटी का जो स्पैन है वो वेरी लॉन्ग है। तो दिस रिजल्ट इज द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन। देखते हैं यहाँ पे कि चाइल्ड मैरिज इज अ प्रिवेलेंट इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज डिस्पाइट। यानी कि चाइल्ड मैरिज की जो यहाँ पे प्रोहिबिट है, लो बैनिंग चाइल्ड मैरिज एज दे गेट मैरिड एट एन अर्ली एज, देयर फर्टिलिटी स्पान इज वेरी लॉन्ग। तो आप देख सकते हो कि जो फर्टिलिटी स्पान है, जिनकी इनका जो टाइम पीरियड मिल रहा है वो
पीछे बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि समझो कि 12 ईयर में अगर कोई मैरिज, किसी फीमेल का मैरिज हो रहा है, तो टिल मे बी 45 ईयर 50 ईयर तक उनका जो फर्टिलिटी टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर समझो कि उनके उल्टा कि अगर 28 या तो 29 में जो मैरिज करने की जो यहाँ पे एज है उस टाइम अगर मैरिज होता है, तो उनको जो फर्टिलिटी का जो स्पैन टाइम पीरियड मिल रहा है वो सिर्फ 15 ईयर का मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 15 ईयर मिल रहा है अगर समझो कि 28-29 पे मैरिज हो रहे हैं तो, और अगर 12 या तो 13-15 ईयर में अगर मैरिज हो रहे हैं तो उन लोगों को 30 ईयर का टाइम पीरियड मिलेगा, यानी कि इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी लॉन्ग। तो इसी वजह से भी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। दिस रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन। और द विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया विच हैज बीन सपोर्टेड बाय मैनी एंड थस विडो रीमैरिज हैज बिकम अ कॉमन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विडो रीमैरिज यानी कि दूसरी बार यहाँ पे मैरिज हो रहा है, तो पहली बार मैरिज में 2-3 बच्चे, दूसरे में भी 2-3, यानी कि जो पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो क्या हो सकते हैं, बढ़ जाता है। द थर्ड वन दैट इज द प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। तो ये तो शायद आपको जो थर्ड यहाँ पे कोजिस है तो पता ही होगा कि प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, यानी कि बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि जो मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि समझो कि पहली अगर समझो कि फीमेल है, दूसरी फीमेल है, तो तीसरे में भी ट्राई कर सकते हैं, यानी कि अगर मेल हो जाए, यानी कि प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपने बहुत फैमिली में ऐसा देखा होगा कि कोई वहाँ पे मेल चाइल्ड नहीं होता है, जितनी भी होती है लड़कियाँ होती है, 4-4 लड़कियाँ। तो 4-4 लड़कियाँ होने का रीज़न क्या होता है कि उनका जो प्रेफरेंस था वो मेल चाइल्ड है। Indian society is a male dominated and our importance is given to son rather than daughters for the following 3 reason। तो जो यहाँ पे अलग अलग जो 3 रीज़न यहाँ पे दिए हैं कि इस 3 रीज़न के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, मेल चाइल्ड को। द फर्स्ट वन दैट इज द इट इज बिलीव दैट देर इज अ हेल नेम्ड पू एंड द सन्स बर्थ कैन स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग दिस हेल। यानी कि यहाँ पे जो हम स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं कि जो एक पू पुत्र नाम का जो यहाँ पे पहला जो अक्षर है, जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड दैट इज द पू, और जो पुत्र नाम का जो पू है दैट इज द यहाँ पे बोला जाता है कि वो बर्थ सन्स बर्थ कैन स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग दिस हेल, यानी कि नर्क में जाने से वो बचा सकता है। सेकेंड वन दैट इज द प्रोक्रिएशन, और लास्ट वन दैट इज द टू सपोर्ट देम फाइनेंशियल ड्यूरिंग द ओल्ड एज। तो आपको पता है कि अगर लड़की होती तो जो आफ्टर मैरिज दे लिव द होम, बट जो लड़का होता तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहने वाला है, तो ओल्ड एज में भी उनको सपोर्टिव यहाँ पे फैक्टर मिल सकता है। ड्यू टू दिस 3 रीजन families give birth to more child या तो children expecting a son and in the process of their family size becomes large। तो ये 3 अलग अलग रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो फैमिली की साइज है वो क्या होती है, बढ़ती है। एंड द लास्ट वन दैट इज द जॉइंट फैमिली सिस्टम। There is a prevalence of joint family system in the rural areas of India। तो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अनब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द फैमिली मेम्बर्स, हैंस चाइल्ड डज नॉट बिकम अ बर्डन लीडिंग टू हाई बर्थ रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4 अलग अलग इकोनॉमिकली जो रीजन यहाँ पे थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। एंड नेक्स्ट जो बाकी के दोनों है दैट इज द इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर की जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।